आज वीडियो के इस पार्ट में हम मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, जिससे कि आपके एप्रोप्रिएशन के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा एक चीज, वो ये है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूं और जो जो इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा साथ साथ नोट करते जाइए। नोट करने के साथ साथ आपने ये करना है कि आपको जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट लिखाए हैं या आपको नोट कराया था, आप उसको अपने साथ रखें ताकि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको बहुत वो इजीली आप सॉल्व मेरे साथ साथ कर सकें। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। भाई हमारे पास 3 पार्टनर है एबीसी, जिन्होंने फर्म को स्टार्ट करा था 2017 में। इसके बाद इन्होंने जो एग्रीमेंट है वो करा है, दे हैव एग्रीड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एग्रीमेंट है इनके पास और यहाँ पर इनकी जो कंडीशन लिखी है एग्रीमेंट में वो ये है। तो लिखा है कि भाई हमारे पास शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर कितना रहेगा, 1:1:3, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स में वो किस रेशियो में बटने वाला है, वो बटेगा 1:1:3 में। तो अभी क्या कहते हैं भाई, इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जिसपे क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी लगेगा 5%। कोई बात नहीं, हम आईओसी चार्ज कर लेंगे, हमें पता है ये डेबिट साइड में लिखा जाता है। इसके बाद आता है पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू विड्रॉ द 40,000 अप टू द 40,000, यानी कि जो पार्टनर है वो सिर्फ 40,000 तक का ही पैसा कंपनी से विड्रॉ कर सकते हैं। और आईओडी जो चार्ज करा जाएगा यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो 10% करा जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि भाई ए विड्रॉ 14,000, ए ने 14,000 विड्रॉ कर लिया था, एक डेट दे रखी है किस डेट पे। उसके बाद बी ने 13,000 विड्रॉ करा है, उसके लिए भी एक डेट मेंशन है कि भाई इस डेट पे इसने पैसा विड्रॉ करा है। कोई बात नहीं, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, हमें ड्राइंग्स पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम जो लिखते हैं वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास सी विल गेट द 10% कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। सी को क्या देना है, 10% कमीशन देना है। फॉर्मेट हमने नोट करा था, ये भी हमें पता है, ये एंट्री आ जाएगी डेबिट साइड, है ना। इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 7,99,000। तो जब भी हम एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमारा काम यही होना चाहिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन में ढूंढे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, अगर लॉस हुआ दिया गया होता है इस क्वेश्चन में तो हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमें क्वेश्चन में लॉस दे रखा है पहले से ही तो ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, ना ही सैलरी जाएगी, ना ही कमीशन जाएगा, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जाता है। लॉस होने पर भाई खुद सोचो, अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो क्या आप अपने पार्टनर को सैलरी दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी होगा कि सैलरी पे करनी है, लेकिन लॉस हुआ है तो लॉस की कंडीशन में हम पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं देते। लॉस होने पर हम सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे, जर्नलिज्म मेंटेन नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उल्टा चार्ज कर लेंगे और बस हमारा आंसर निकालेंगे लॉस में और वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से होगा। पर फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या प्रॉफिट है, जो कि है 7,99,000। तो हम यहाँ पे से लिखकर शुरू करते हैं, जो कि क्रेडिट साइड में आएगा बाय नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 7,99,000। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 7,99,000 लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, बस नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं फटाफट से, जो कि क्या थी, किस बारे में थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस फॉर्मेट में चेक करो कि किस साइड लिखा है, डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, तो आपको फॉर्मेट में पता चलेगा कि वो डेबिट में लिखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पहले जो एंट्री आएगी हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं 2IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में। 3 पार्टनर है हमारे पास ABC, तो हम तीनों का नाम भी लिख लेते हैं क्योंकि तीनों को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। ABC कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अब हमें अमाउंट निकालना है। हमें अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख है, तो हम इनको क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज। ठीक है, कितना इंटरेस्ट निकालना है, 5% निकालना है इस पे, तो 5% लगाएंगे, 5/100 करके से पूरा सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो हमें पता चलेगा पहला पार्टनर को मिल रहा है यहाँ पे 10,000 रुपीज। ठीक है, पहले पार्टनर को कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 10,000 रुपीज, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10,000। इसी तरह से हम दूसरे पार्टनर का भी निकालेंगे, 3 लाख इंटू 5%, तो उसको कितना मिल रहा है, 15,000, तो हमने यहाँ पे उसके लिए भी लिख लिया 15,000। इसी तरह से थर्ड पार्टनर भी हमारे पास, उसकी भी जब हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट वाली, तो वो निकलेगा 25,000। इन तीनों का टोटल हम क्या करेंगे, अब एक्सटर्नल कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी तक हमने इंटरनल कैलकुलेशन करी थी, जो कि कितना आएगा, 50,000। ठीक है, 50,000 आ गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं भाई पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू विड्रॉ 40,000, यानी पार्टनर्स को सिर्फ 40,000 तक का पैसा निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे कितना निकाला है भाई, ए विड्रॉ 14,000, तो 40,000 से तो कम ही निकाला है ना। और इसके बाद यहाँ पे 13,000 से भी 13,000 निकाला है बी ने, तो वो भी क्या 40,000 से कम है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई 40,000 से ज्यादा निकाल ले तो क्या होगा, भाई जब कंडीशन यही लिखी कि 40,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते तो वो नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन में अगर वो बताने की भी कोशिश करेंगे आपको कि 40,000 से ज्यादा निकालें,
तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा पहली बात तो, ठीक है ना। और बाय एनी केस फिर भी लग रहा है कि ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दी है 40,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि 14,000 उन्होंने विड्रॉ करा है, 14,000 ऑन 31 दिसंबर 2017। अब हमें क्या करना है, ए ने विड्रॉ करा है कंपनी से कुछ पैसा, ठीक है, कितना करा है, 14,000 करा है। अब इसकी हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो 14,000 रुपीज इसने विड्रॉ करा है, जिसपे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, अगर हम चेक करें तो हमें पता चलेगा 10% लग रहा है, तो इसका 10% निकालेंगे। लेकिन एक मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं इस डेट के बारे में। डिस्कशन क्या करना है, 31 दिसंबर 2017 में पैसा निकाला है। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में। तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, 31 दिसंबर को पैसा लिया है, तो यानी कि नेक्स्ट मंथ डे से ये पैसा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक उस पर्सन के पास है, तो उतने महीने का वो इंटरेस्ट भी तो देगा, उतने महीने का, है ना। तो हम जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 10%, ये तो पूरे साल का है, हमें तो उतने महीने का चार्ज करना है। तो हमारे पास जनवरी 1 से कितने महीने बचे मार्च तक, 3, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने हैं। तो हम यहाँ पे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी कि 3/12। तो 3 महीने जो बचे हैं, जो रिमेनिंग मंथ्स हैं वो, और डिवाइड कर देते हैं कितने, टोटल मंथ से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3/12 कर दिया। अब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 350। अब आप मुझे चेक करके बताओ कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो हमने से क्या करना है, हम भी इसे क्रेडिट में लिखते हैं, हम लिखेंगे इसे बाय IOD, ठीक है, जो कि कितना आएगा 350, किसका है, ए का है। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, बी के लिए कैलकुलेट करना है। बी के लिए हम क्या करेंगे, हम बी का अमाउंट देखेंगे कि भाई 13,000 है, और इसने जो पैसा निकाला है 30 सितंबर को निकाला है, मतलब महीने के एंड में। अभी जो काउंट होगा नेक्स्ट डे से का होगा, नेक्स्ट डे क्या आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बचे कितने, 6 महीने। तो 6 महीने तक ये पैसा इन्हीं जनाब के पास है, और अब हमें क्या करना है, उस पर इंटरेस्ट निकालना है, प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट भी लगाना है, ठीक है। तो मतलब हम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल हम यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन करने वाले हैं, वो है 13,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। जैसे आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 650। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 650 लिख दोगे, इन दोनों का टोटल आएगा 1,000 रुपीज, जो कि आप बाहर लिख दोगे। इसके बाद क्या कोई एंट्री हमारे पास बची है, तो आप बोलोगे सर हाँ, एक एंट्री हमें बचती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, और वो क्या है, अब उसको भी चेक कर लेते हैं। कहते हैं कि भाई सी विल गेट द 10% कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। ये तो वर्ड है डिविजिबल प्रॉफिट, इसे नोट कर लो, ये काफी बार आने वाला है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी क्रेडिट साइड की इनकम हो गई उसको करो ऐड, और डेबिट साइड की में अभी तक जो भी हमने लिख लिया उसे करो माइनस, लेकिन रफ में, ठीक है। उसे करो, क्रेडिट साइड को ऐड करो और डेबिट साइड को माइनस करो, लेकिन रफ में। तो हमने क्या करना है, 7,99,000 प्लस 1,000 हमने रफ में लिख लिया, कितना बनता है, 8 लाख बनता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेबिट साइड को माइनस करना है, माइनस करके क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, माइनस करके जो मेरे पास आएगा वो आएगा मेरे पास 50,000। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचेगा, 7,50,000, ठीक, मैंने लिख लिया। अब 7,50,000 तो मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका 10% निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, इसका 10% निकालते हैं फटाफट से। 7,50,000 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 75,000। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया 75,000। और इसे क्या लिखेंगे, जनरल, हमारे पास हम क्या दे रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, राइट, तो इसे कमीशन मिलने वाला है। तो अभी हम क्या करते हैं, कमीशन 10% देना था, हमने यहाँ पे ये भी लिख लिया था, सी को यहाँ पे कमीशन मिलना है, तो सी इस कमीशन करके हम इसे मेंशन कर लेंगे, ठीक है, हमने ये भी कर लिया। अब हमारा काम क्या बनता है, अब हमें एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि हमें टोटल करना है, जो भी ग्रेटर साइड है उसका टोटल करेंगे। जैसे कि हमारी ग्रेटर साइड है यहाँ पे ये, क्योंकि हम सारी एंट्री यहाँ पे लिख चुके हैं, सारी एंट्री हम लिख चुके हैं, तो अब हमारा काम है कि हमें इसका टोटल करना है। तो टोटल करते हैं, टोटल आएगा हमारा क्रेडिट साइड का ग्रेटर, जो कि है 8 लाख रुपीज, ठीक है। इसी टोटल को हम फॉरवर्ड करेंगे 8 लाख रुपीज, ठीक है, माइनस क्या करेंगे 50,000 और 75,000, 8 लाख में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करके फटाफट से आप मुझे बताएं क्या बैलेंस बचेगा। तो आपका जो बैलेंस आया होगा वो बैलेंस आया होगा आपके पास 6,75,000 रुपए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वही अमाउंट यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यानी कि हमारे पास जो बैलेंस बचा 8 लाख माइनस 75,000 और 50,000, वो आपके पास बचा होगा 6,75,000।
तो 6,75,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, 6,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसमें, पार्टनर्स में। कौन कौन थे हमारे पास पार्टनर, हमारे पास 3 पार्टनर थे, और जो 3 पार्टनर थे उनके लिए हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है वो बचा है 6,75,000 रुपीज, है ना। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट से इनका रेशियो। तो पहला रेशियो है 1/5, है ना। तो 1/5 को हम यहाँ पे क्या कराएंगे, जैसे ही हम यहाँ पे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले पार्टनर का जो प्रॉफिट निकलेगा, जिसे हम यहाँ लिख भी लेते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, जो कि कितना है, ए, बी और सी के बीच में यहाँ पे बटेगा। तो जो प्रॉफिट हमारे पास बच रहे हैं वो पहले पार्टनर का बच रहा है 1,35,000। इसी तरह से हम इसे दोबारा जब सॉल्व करेंगे दूसरे पार्टनर के लिए भी, क्योंकि उसका भी शेयर क्या है, 1/5 है, तो उसका भी कितना आएगा, 1,35,000 ही आएगा। लेकिन जो लास्ट वाला पार्टनर है हमारे पास, जब हम उसके लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आएगा, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 6,75,000 रुपीज इंटू 3/5, क्योंकि लास्ट वाला पार्टनर का जो शेयर है वो 3 है, तो 3/5 जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,05,000, ठीक है। तो इस तरह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया और हमारा एप्रोप्रिएशन पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। अभी हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 2 पार्टनर से रिलेटेड। क्या कौन कौन है इसमें पार्टनर, हमारे पास 2 पार्टनर है एक्स एंड वाई। क्या लिखा है इनके लिए, फटाफट से रीड कर लेते हैं। कंडीशन क्या क्या है, एक्स के लिए लिखा भाई एक्स एंड वाई वर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो 3:2। जो शेयरिंग रेशियो होने वाला है इनका वो होने वाला है 3:2। और इसके अलावा हमें कह रहे हैं कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें चार्ज करना है 5%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी इस बार गिवन है, जो कि कितना है 6%, ठीक है। X was allowed an annual salary of ₹4,000। तो X को क्या मिलने वाली है, पूरे साल की 4,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है, पूरे साल की, पर मंथ नहीं है यहाँ पे, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कभी पर मंथ गिवन हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं विद 12, क्योंकि हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं एप्रोप्रिएशन वो पूरे साल का करते हैं, तो हमें पूरे साल की सैलरी चाहिए होती है। और इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी इन्होंने पर एनम बोल दिया, एनुअल बोल दिया, तो पूरे साल की हो गई, ठीक है। इसके बाद है कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर की, जो कि हमें हेल्पफुल है किसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करने में, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि वाई एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। वाई एक्सटेंडेड अ लोन का मतलब है कि वाई ने कंपनी को एक लोन दिया है। तो अब एक चीज बताओ, अगर आप अपनी कंपनी को लोन दे रहे हो और उस पर 6% इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो कंपनी आपको पैसा देगी, राइट। तो जो पैसा देगी, ये जो पैसा है कहां से डिडक्ट होता है, ये डिडक्ट होता है प्रॉफिट से। तो और क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट हमें गिवन है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन वाई लोन वॉज 3,06,000। ये कह रहे हैं कि पार्टनर का लोन का पैसा देने से पहले कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3,06,000 रुपए। याद रखिएगा क्वेश्चन में कभी हमें जब भी क्या 3 चीज गिवन होंगी, ज्यादातर 3 चीज ये आती हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसे IOL लिख रहा हूं मैं यहाँ शॉर्ट में, या फिर मैनेजर की कमीशन, ठीक है, या फिर मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर मैनेजर की कमीशन, ठीक है। तो ये 3 चीज होती हैं, तो जो हम प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं उसमें से माइनस करा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, तो हमें इसे प्रॉफिट से माइनस करना है, यानी कि जो प्रॉफिट हमें क्लियरली बोला भी है, इस प्रॉफिट से माइनस नहीं करा है, क्योंकि ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले लिखना है बाय प्रॉफिट, ठीक है, हमने लिखा बाय प्रॉफिट। हमने सिर्फ नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा, नेट प्रॉफिट का मतलब है कि वो अमाउंट उसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है, लेकिन इन्होंने कहा कि नेट प्रॉफिट तब बनेगा जब हम उसमें से माइनस कर लेंगे, है ना। क्योंकि जो रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन होता है, ये एक्चुअली इससे पहले जो अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वहां पे करना भूल गए। तो कोई बात नहीं, हम ये जो प्रॉफिट आया है ये भी तो वहीं से आया है, हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो है 3,06,000 रुपीज, ठीक है। हमें क्या करना है, बस फटाफट से इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है कि भाई यहाँ पर वाई ने कितना लोन दिया था, कंपनी को 1 लाख रुपए का लोन दिया था, और हमने अभी भी पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज करना है, 6% करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, बस इस पे 6,000 रुपए निकालेंगे फटाफट से, ठीक है। हमने 6% निकाला तो हमारे पास आ गया 6,000 रुपए। हमने क्या करा, माइनस करा 6,000 रुपए,
ठीक है, जो कि हमारे पास फिर आया नेट प्रॉफिट कितना, 3 लाख रुपए। ठीक है, बस हमने यहाँ पे लिख लिया 3 लाख रुपए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बाकी की एंट्री लिखना। बाकी की एंट्री में क्या था, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम चार्ज करना था। भाई कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, तो हमने क्या करा, 1 लाख रुपए का 5% निकाला, तो कितना आएगा, आप बोलो सर 5% आएगा, तो 5% हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं इसे डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 5000 आएगा, किसके लिए, एक्स के लिए, तो हमने लिख लिया 5000। इसी तरह से दूसरे पार्टनर के लिए भी निकालेंगे, उसकी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए में हम कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, 5%, तो वाई के लिए जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 10,000 रुपीज, टोटल कितना आएगा, 15,000 रुपीज। ठीक है, बस हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, नेक्स्ट पार्टनर जिसे सैलरी मिलनी थी, एक्स वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। फॉर्मेट को चेक करो, सैलरी पता चलेगा, हम कहाँ लिखते हैं, सैलरी लिखते हैं हम डेबिट साइड में, तो फटाफट से इसको भी लिख लेते हैं। सो 2x सैलरी कितना आएगा हमारे पास, 4,000 रुपीज। बस अब हमने सारी एंट्रीज कर ली है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, अगर रेंट और इंटरेस्ट मैनेजर कमीशन भी दिया होता तो हम इस प्रॉफिट से माइनस कर लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन था तो हमने वही माइनस करा, और जो बचा वो हमारा नेट प्रॉफिट बचा। अब हमारे पास ग्रेटर साइड है, वो है हमारी क्रेडिट साइड, जो कि कितनी है, 3 लाख रुपीज। हमने उसका क्या करना है, टोटल करना है। हमने टोटल भी कर दिया, बैलेंस को फॉरवर्ड भी कर दिया। अब डेबिट साइड में हमारा आंसर आ रहा है, तो वो बचा हमारा प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बचा ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा पार्टनर्स में, है ना। कौन कौन से पार्टनर है, 2 पार्टनर है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 पार्टनर है हमारे पास, उनमें क्या होगा, 3 लाख माइनस 15,000 और 4,000, तो जो बैलेंस बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 2,81,000। ठीक है, अब आपका काम यह है कि भाई 2,81,000 को क्या करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन पार्टनर। किस रेशियो में, जो इनका रेशियो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। ठीक है, तो जो रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है, वो है हमारे पास 3:2। तो आपने करना यह है कि 2,81,000 को 3/5 और फिर एक बार 2,81,000 को 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर जो आंसर आएगा पहले पार्टनर का, वो कितना आएगा, 1,68,600, 1,68,600। तो अब आपने मुझे बताना है कि दूसरे पार्टनर का कितना आएगा। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है मुझे कि वाई का जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला, जिससे मैं समझ पाऊं यहां तक आपको क्वेश्चंस आ गए। चलिए अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम पहुंच गए हमारे आखिरी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, और ये क्वेश्चन जनरल एंट्री बेस्ड भी है, यानी कि इसमें हमें एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद जनरल एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो फटाफट से क्या करते हैं, हम पहले एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, फिर हम उसके बाद जनरल एंट्री कैसे करते हैं उसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे क्या करना है, भाई 2 पार्टनर दे रखे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, भाई बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। ए और बी ने स्टार्ट करा बिजनेस, उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, 2 लाख और 3 लाख रुपीज। बी इज गेटिंग द सैलरी ऑफ द 5,000 पर मंथ। बी को क्या मिल रही है, पर मंथ की सैलरी मिल रही है। कोई बात नहीं, जो सैलरी मिल रही है उसे बहुत अच्छी बात है, हम सैलरी उसे पूरे साल की यहाँ पे दिखाएंगे, तो हम उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगला क्या करें, भाई 10% कमीशन भी मिल रही है ऑन द प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग द सैलरी टू द बी। अब ये जो केस है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना और करना भी मेरे साथ साथ। ठीक है, अभी हमारे पास क्या लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द 2 पार्टनर्स इज 3:2। जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में वो कितना है, 3:2 बट रहा है। ठीक है, और A had given a loan of rupees 1 lakh to the firm on the 1st April 2020 and interest on loan was charged allowed 8%। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कंपनी में इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज करते हैं वो प्रॉफिट से करते हैं। ठीक है, और जहां पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8% लग रहा है। तो आपको पता चल गया होगा, ए ने फर्म को लोन दिया है तो कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट उसे पे करेगी, है ना। कितना पे करेगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद दे रखा है कि बी वॉज गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख। अब यहां पर कह रहे हैं कि बी को कंपनी ने लोन दिया है। ठीक है, बी वॉज गिवन लोन बाय द फर्म, तो यहाँ पे जिससे क्या है, कंपनी से लोन मिला है। तो कंपनी से लोन मिला तो इट मींस उससे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी।
कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, या तो इंटरेस्ट हमारे पास पहले से मेंशन हो वो हम यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने क्या दिया, विच इंटरेस्ट वाज चार्ज 11,000, ये कह रहे हैं कि 11,000 रुपीज का इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करना है, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि भाई मैनेजर वाज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹3,000, तो मैनेजर को कमीशन भी पे करनी है। भाई कहां से करेंगे, प्रॉफिट से करेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन हम प्रॉफिट से माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स वाज 2,50,000। कह रहे जो नेट प्रॉफिट है फर्म का इन एडजस्टमेंट से पहले वो है 2,50,000। तो इट मीन्स ये 2,50,000 जो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स पूरी नहीं हुई है, ठीक है। मैनेजर को कमीशन नहीं दिया है, तो वो नेट प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, नेट प्रॉफिट तो उसके बाद निकलता है। तो अब हम यहाँ पे से लिख रहे हैं एज अ सिर्फ प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट और यहाँ पे आएगा 2,50,000, ठीक है। इसकी मैं इंटरनल कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि हमें क्या करना है, अभी मैनेजर की कमीशन पे करनी है। सो 2,50,000 में हमें मैनेजर की जो कमीशन पे करनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो कितनी करनी है, मैनेजर कमीशन अलाउड 3,000, तो यहाँ पे करना है 3,000, मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद क्या था कि भाई एक ने कंपनी को लोन दिया था, तो कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, है ना। तो इंटरेस्ट क्या आएगा, 1,00,000 रुपए कंपनी को इसने दिया था, 8% उस पर निकालना है हमें, क्योंकि इसने जो इंटरेस्ट ये लोन दे देता साल के शुरुआत में दे देता, तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा 8,000। तो कंपनी से 8,000 रुपए भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन कंपनी ने भी तो बी को लोन दिया है 2,00,000 रुपए का, और उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रही है कंपनी, 11,000 रुपए। तो ये जो इंटरेस्ट है कंपनी को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का 11,000 रुपए करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्ट कंपनी को मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से इनका बैलेंस निकालते हैं, 2,50,000 माइनस 3,00,000 माइनस 8,000 और प्लस का 11,000। तो फटाफट से आप भी कैलकुलेशन कर लो और आपका आंसर क्या आ रहा है, वीडियो को पॉज करो और चेक करो कि क्या वो सेम आ रहा है जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2,50,000, ठीक है। हमने एंट्री कर दी। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, अभी बी को सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ। अब मैंने कहा था सैलरी जो पे करनी है पूरे साल की पे करनी है, तो पूरे साल की सैलरी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं और लिखेंगे 2B सैलरीज 5,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना बनता है, 60,000 बनता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास कि भाई कमीशन वाली एक लाइन थी, ए को क्या मिल रही है, 10% कमीशन मिलेगी, किस पे मिलेगी, प्रॉफिट पे मिलेगी। प्रॉफिट कितना है, 2,50,000 है ना, 2,50,000 पे उसका 10% मिलेगा। लेकिन कह रहे आफ्टर अलाइंग सैलरी टू बी, वो कह रहा है, ए कह रहा है कंपनी में कि भाई मुझे क्या चाहिए, 10% का कमीशन चाहिए, लेकिन आप मुझे वो चाहिए प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट का 10% निकालेंगे, लेकिन उस प्रॉफिट में से पहले आप सैलरी दे देना किसको, बी को, ठीक है। तो जो बचेगा मुझे उसका प्रॉफिट चाहिए, एक्चुअली उसमें से मुझे परसेंटेज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2,50,000 माइनस सैलरी पे कर देते हैं। तो 2,50,000 माइनस क्या करते हैं 60, कितना बचेगा, 190 बचेगा, ठीक है। तो वो कह रहा है जो 1,90,000 बच रहा है, इसका आप मुझे क्या करो, 10% कमीशन दे दो। तो हमने क्या करा, कमीशन दे दिया, क्योंकि हमने फॉर्मेट में चेक करा कमीशन जाता है डेबिट साइड में। तो यहाँ पे जाएगा एस कमीशन, ठीक है, एस कमीशन कितना जाएगा, 19,000 जाएगा, ठीक है, 19,000 जाएगा, 1,90,000 का 10%, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 6% था। अब जो 6% है वो किस पे निकलेगा, इनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे निकलेगा। इन्होंने कितना कितना पैसा कंपनी में लगाया है दोनों पार्टनर ने, हमें फटाफट से वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, हमारे पास 2,00,000 रुपीज का 6% हमें निकालना है और फिर 3,00,000 रुपीज का भी निकालना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18,000 और 12,000, ठीक है। सो पहला पार्टनर जो है हमारे पास 2,00,000 है, इसका 6% आ जाएगा 12,000। हम यहाँ पे लिख लेंगे 2IOC, दो पार्टनर है, एक का आएगा 12,000, एक का आएगा 18,000। दोनों का जो टोटल है हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे, जो कि कितना बन जाएगा हमारे पास 30,000, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, टोटल करेंगे हमारे क्रेडिट साइड का, जो कि क्या है हमारा 2,50,000, ठीक है, 2,50,000।
अभी हमें क्या करना है, इस टोटल को इधर भी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि ये साइड हमारी ग्रेटर थी, अपोजिट साइड को माइनस करेंगे, 30,000 प्लस 60,000 प्लस 19,000, इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,41,000। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमारे पास प्रॉफिट हुआ, डेबिट साइड में आंसर आने का मतलब क्या हुआ कि भाई कंपनी में प्रॉफिट निकल कर आया है, तो जब प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, किसको इसको मिलना है, दो पार्टनर है हमारे पास ए और बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए और बी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में करेंगे, हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके रेशियो में, जो कि कितना है इस क्वेश्चन में रेशियो हमारे पास मेंशन है इस रेशियो में, हमारे पास जो रेशियो मेंशन है इस क्वेश्चन में आई थिंक 3:2 था, है ना, तो फटाफट से चेक करते हैं, ये रहा, तो 3:2 हमारे पास मेंशन है। हमें क्या करना है, 1,41,000 इंटू 3/5, तो हम इसे क्या करेंगे 3/5 से करेंगे, फिर एक बार इसे 2/5 से भी करेंगे, दूसरे पार्टनर का शेयर है, तो हमारे पास जो पहले पार्टनर का अमाउंट आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 84,600। ठीक है, फिर इसी तरह से जब हम इस अमाउंट को दोबारा बांटेंगे 2/5 में, तो दूसरे पार्टनर का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 56,400। तो ये तो हमने क्या करा, अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसके बिहाफ पे जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री बनाना बहुत आसान है, बस ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हमने अभी जो अकाउंट तैयार करा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो एक लेजर अकाउंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब भी लेजर से जर्नल बनाते हैं तो जो एंट्री है वो अपोजिट हो जाती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो साइड थी, ठीक है, एक साइड है हमारे पास डेबिट और एक साइड है हमारे पास क्रेडिट। तो जो डेबिट साइड की जो एंट्री है जब हम लेजर में लिखेंगे तो वो चली जाएगी क्रेडिट, ध्यान रखिएगा। जब हम सैलरी लिखेंगे बी की तो सैलरी कहाँ चली जाएगी, अभी तो लेजर में वो है डेबिट, लेकिन जनरल करते वक्त चली जाएगी क्रेडिट में। और जो मेन अकाउंट हम बना रहे हैं डेबिट, उसके अपोजिट में आएगा उसका नाम। जैसे कि हम मेन अकाउंट बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेबिट की एंट्रीज हैं इन सबकी जनरल एंट्री करना शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट में अभी हमारे पास क्या है, जो डेबिट में है सारी एंट्रीज, ये सारी कहाँ चले जाएंगी, ये चले जाएंगी क्रेडिट में। ठीक है, तो पहले हम बी की एंट्री करते हैं, तो हमारे पास क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि भाई जो लेजर में डेबिट में वो चला जाएगा क्रेडिट में, यानी सैलरी कहाँ चली जाएगी, बी की क्रेडिट में। तो अगर क्रेडिट में बी की सैलरी जाएगी तो डेबिट में क्या आएगा, जो हम मेन अकाउंट बना रहे हैं, मेन अकाउंट हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहली एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट टू बी सैलरीज। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बी सैलरीज कितनी थी, वहां पे हमने यहाँ पे देखा था कि वो थी 60,000, तो एक अमाउंट डेबिट में आ गया, फिर दूसरा अमाउंट क्रेडिट में आ गया। इसके बाद हमें क्या करनी है, इसके बाद हमें नरेशन लिखनी है। नरेशन में हम क्या लिखते हैं, नरेशन में हमने जो एक्टिविटी है वो लिखेंगे। ठीक है, बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या थी हमारे पास, हमने सैलरी लिख दी, अब क्या लिखनी है, कमीशन। कमीशन या डेबिट में, तो ये भी क्या चली जाएगी, क्रेडिट में, लेकिन अब नाम डेबिट में नाम क्या आएगा, मेन हेड का नाम आएगा। मेन हेड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फटाफट से क्या करते हैं, ये एंट्री भी करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, अब हमने यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एप्रो अकाउंट टू। अब जो दूसरी एंट्री थी वो किस बारे में थी हमारे पास, वो थी कमीशन के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख ली एज कमीशन। ठीक है, कितना मिल रहा था उसको कमीशन, जो उसको कमीशन निकल कर आया था वो आया था 19,000 रुपीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 19,000। ठीक है, अब हमें नरेशन में क्या लिखना है, नरेशन में मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग एज कमीशन ट्रांसफर्ड और पेड। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री किस बारे में है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दो पार्टनर का है, तो हम इसे नाम से लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं।
हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट टू एज कैपिटल, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एज IOC और टू बीज IOC हो गया। अब हमारे पास कितना कितना इनका अमाउंट निकला था, हमारे पास टोटल एप्रोप्रिएशन में जो आएगा वो टोटल अमाउंट आएगा डेबिट में 30,000, एक पार्टनर का निकला था 12,000 और दूसरे पार्टनर का निकला था 18,000, हमने लिख लिया। अब हमने डेबिट साइड की तो एंट्री कर ली सारी, एक प्रॉफिट की रह गई, वो आपका होमवर्क है कि भाई इसे कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए प्रॉफिट टू बी प्रॉफिट। चलिए इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपने पास खुद से लिखना है और इसकी नरेशन क्या बनेगी वो भी आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद आएगा हमारे पास नेक्स्ट, जो कि क्या है हमारे पास क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमारे पास जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल प्रॉफिट था हमारे पास। अब इसमें एंट्री क्या करें भाई, जो क्रेडिट में एंट्री है उसको जर्नल करते वक्त वो चले जाएगी डेबिट, तो यानी कि सिंपल आएगा प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और अपोजिट में नाम क्या आएगा, जो मेन अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, मेन अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम इसे लिख भी लेते हैं फटाफट से। यहां पे हमने लिखना है हमारी एंट्री को, जो कि क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट। कितना आने वाला है, 2,50,000, ठीक है, और फिर यहां भी हमारा 2,50,000, ठीक है। अब इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग द प्रॉफिट एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर, या फिर बीइंग अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी नरेशन मेंशन कर लेंगे और इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए होप करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।